ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आज्ञा दें। शिव पुराण की वायव्य संहिता में हम अध्याय शुरू करते हैं। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे यह लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है। इनमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्धि कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर लें और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुषों को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य प्राप्त पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करें, खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म हैं, उन्हें मन से भी न करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहाँ साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हो, वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ हास्य की छटा छा रही हो, उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक
ले रखे हों अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंगकांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलके उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमीवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सब का मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामय मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करें। महास्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्रित करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों और सधोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विधेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वादों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्धि हो क्रमशः लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकश है, बिल्वपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गूगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय से घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किए हुए पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचूरू का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह से लगाया हुआ तांबुल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा क्रम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उसमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिव अंगनी में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए रत्रुक और रत्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में रत्रुक और रत्रुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई गई हुई दुर्वा से, मधु से, घृत युक्त चूरू से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करें। समृद्धि इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करें। वशीकरण या इच्छुक पुरुष घृतयुक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करें। तिल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करें। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करें। नारियल के तिल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना
स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपाल की ढोड तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनमें दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः है द्रव्य द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्वपत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पक्ष पर विजय प्रदान करता है। शांति कार्य में पलाश और खेर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म की विशेषता है शांतिचित पुरुष ही करें। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दिशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पातित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति की विचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामय मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्य द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है। वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होता है। पूजा के उपयोग में आया हुआ स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरुओं को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित करते हैं अथवा शिव भक्तों को दे दें। उनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले लें। जो मूल लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभिष्ट फल को नहीं पाता। इनमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो वह स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप में कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत की गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उदान जंगल और जंगल उदान हो जाता है। शुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी कीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं और अधिक प्रेम करने वाली लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आदि के समान
प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्यस्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमृतत्व या सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। अध्याय 32 विराम। जय गुरु जी। अब अध्याय है पारलौकिक फल देने वाले कर्म शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पूर्ण से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि, लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और विशिष्ट आदि ब्रह्मवेत्ता, महर्षि श्वेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्यशेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से ब्रह्मा और ब्रह्म तत्व की, विष्णु को विष्णु तत्व की, रुद्र को रुद्र तत्व की, इंद्र को इंद्र तत्व की और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल में लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्लित श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्वपत्र द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मेनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्प द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुर और गुगल की धूप ले अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर या भोजन लगाएं, खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहासों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय ले, जो इस प्रकार पंचगम्य गंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्त को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 33 से 36 विराम। जय गुरु जी।